सो हेलो गाइस, दिस इज मचिद एंड गाइस, आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं लकार के बारे में। लकार क्या होता है, लकार के प्रकार क्या है, लकार किस कहाँ पर उपयोग होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं लकार क्या होता है। तो लकार क्या होता है, बेसिकली टेंस। टेंस जो हम पढ़ते हैं हिंदी या फिर व्याकरण शास्त्र व्याकरण में, वो क्या होता है, लकार और संस्कृत में कहा जाता है। अब लकार के 10 भेद होते हैं, उनमें से 6 होते हैं आपके कालवाचक लकार तथा 4 होते हैं आपके भाववाचक लकार। तो इस प्रकार से जो है लकार को 2 भागों में विभाजित किया है, कालवाचक और भाववाचक। जो कालवाचक लकार होते हैं उनके उनमें आते हैं आपके लट लकार जो कि वर्तमान काल लकार होते हैं, लुट लकार जो कि सामान्य भूतकाल, लट लकार जो कि आपके भूतकाल, लिट लकार मतलब भविष्य भूतकाल, लुट लकार मतलब भविष्य काल और लुक मतलब अद्यतन भविष्य काल। ठीक है, इस प्रकार से 6 भागों में बांटा जाए। उसी तरह भाववाचक लकार में 4 आते हैं, लोट लकार, लिंग लकार, लेट लकार और लुंग लकार। तो इस प्रकार से क्या है, 4 भाववाचक लकार होते हैं। ठीक है, इसके बाद लकार जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि आपको जरूर इंपॉर्टेंटली याद रखना चाहिए, उसमें से आता है लट लकार, लट लकार, लुट लकार, लिंग लकार, लोट लकार। ठीक है, अब आगे देखते हैं ये क्या है, लकार के भेद बताए गए, लकार के जो रूप बनते हैं वो कैसे बनते हैं, उन सभी के चीज़ों के बारे में है, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं लट लकार के बारे में। ठीक है, तो लट लकार क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है वर्तमान लट, मतलब जो वर्तमान काल में हो रहा है, वर्तमान काल में होने वाले क्रियाओं को लट लकार द्वारा दर्शाई जाती है। इसका उदाहरण देखते हैं तो सम विद्यालय गस्ते, तो ये कार्य जो है वह विद्यालय जाता है, ये कार्य क्या है, वर्तमान काल में हो रही है, तो इसलिए इसको दर्शाने के लिए वर्तमान लट लकार का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जो लिट लकार है। लिट लकार में आपको परोक्ष लिट, इसमें क्या रहा है, जो अगर कोई चीज जो इंद्रिय के सामने नहीं हो गई हो, ऐसी भूतकालीन घटना को बताने के लिए हम परोक्ष लिट लकार का यूज करते हैं। परोक्ष मतलब जो चीज हमारे अक्ष के सामने नहीं हुई है, मतलब हमारी इंद्रियों के सामने नहीं है, ऐसी घटनाओं को बताने के लिए हम लिट लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण में सब विद्यालय जगह, तो वो क्या विद्यालय गया था, तो अब उसके जाने की क्रिया हो गई है, लेकिन वो हमारे इंद्रियों के सामने नहीं हुई, हमारे प्रत्यक्षता के सामने नहीं हुई है, मतलब हमने उस क्रिया को प्रत्यक्ष नहीं देखा, इसलिए वो परोक्ष लिट द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, फिर अनद्यतन लुट लकार। अब अन्यतन क्या होता है, अद्यतन मतलब आज होता है, अनअद्यतन मतलब जो आज नहीं होता, मतलब आज के बाद वाला जो भी भविष्य काल में होने वाली घटना है उन सभी को अद्यतन लुट लकार मतलब भविष्य काल द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, सह स्व विद्यालयम गंता, मतलब वो कल विद्यालय जाएगा। ठीक है, वह कल विद्यालय जाएगा, मतलब उसका विद्यालय जाने की कार्य आज नहीं होने वाले, वो कल होने वाली, मतलब जो भी आज की घटना है उस वो भविष्य काल, अद्यतन भविष्य काल में नहीं आएगा। आज को छोड़कर जो भविष्य काल की घटनाएं हैं वो आपके अद्यतन भविष्य काल में आएगी। उसी के साथ भविष्य काल में देखते हैं दूसरा रूट लकार, तो रूट से मतलब इसमें क्या होता है, जो जाने की या फिर कोई भी भविष्यकालीन घटना है वो आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है, मतलब इसमें क्या है, जरूरी नहीं कि आज के बाद की भविष्यकालीन घटना हो। इसी कारण से ये क्या है, भविष्य काल रूट लकार है। ठीक है, और जो भी आज की भी होने वाली भविष्यकालीन घटनाएं जिस सूत्र द्वारा दिखाया जाता है, जिस लकार द्वारा दिखाया जाता है, उसे रूट लकार कहते हैं। जैसे सम विद्यालयम गमिष्यति, मतलब वो विद्यालय जाएगा। अब ये विद्यालय जाने की क्रिया आज भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि आज के बाद मतलब कल से ही हो, आज भी वो भविष्यकालीन घटना हो सकती है, तो ये रूट लकार द्वारा दर्शाया जाता है। इसके बाद लिंग लकार देखते हो, तो लिंग लकार में 2 लकार आते हैं, विधिर लिंग और आश्चर्य लिंग। तो विधिर लिंग में आपको ऑर्डर, रिक्वेस्ट या निमंत्रण या फिर कोई सुझाव आदि जो चीजें रहती है वो आपके विधिर लिंग में आती है। और आश्चर्य लिंग में अप्राप्त से इच्छा, मतलब जो प्राप्त न हो चुकी है, ऐसी कंडीशन जो वर्तमान में पॉसिबल नहीं है, ऐसी चीजों की इच्छा रखना आश्चर्य लिंग में आता है। ठीक है, अब विधिर लिंग के उदाहरण देखते हैं, तो फिर सन विद्यालयम गच्छेत, वह विद्यालय है, सब विद्यालय है वो गच्छे, तो उसे विद्यालय जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एडवाइस दिया जा रहा है, एडवाइस देने के कार्य को हम विधिर लिंग में देखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं लोट लकार। लोट लकार में भी क्या है, आदेश आदि या फिर निमंत्रण, प्रार्थना या फिर सलाह आदि दिया जाता है। ये भी क्या है, विधिर लिंग के अनुसार ही चलता है, बस इसमें क्या है, ये आज्ञातक है थोड़ा। तो यह सब विद्यालयम सह महाविद्यालय गच्छतो, उसे महाविद्यालय जाना चाहिए। इसमें भी क्या है, सुझाव दिया जा रहा है, लेकिन ये आज्ञातक रूप में है, विधि लिंग में आपका सुझाव रूप में होता है। ठीक है,
उसके बाद भूतकालीन देखते हैं तो लंग लकार जिसे बोलते हैं, तो सूत्र इसका होता है अंत्यतले लंग, मतलब आज को छोड़कर जो भी भूतकालीन घटना है, आज के भूतकालीन घटना को छोड़कर जो भी भूतकालीन घटना है उसको अंत्य, जैसे हमने अंत्यतन रूट मतलब भविष्य काल देखा था, जिसमें क्या है कि आज को छोड़कर होने वाली भविष्य की घटनाओं को बताई गई है। उसी तरह अद्यतन जो लंग लकार है, इसमें क्या होता है आज के होने वाले भूतकालीन घटनाओं को छोड़कर पीछे के प्रसंगों के बारे में बात करना। ठीक है। सम शनिवार सरे महाविद्यालय अगच्छत, मतलब वो शनिवार को महाविद्यालय गया था, मतलब वो आज नहीं गया था, वो शनिवार को गया था, मतलब आज के पूर्व होने वाली जो घटनाएं, वो भूतकालीन घटनाएं, उसको दर्शाने के लिए हम अद्यतन लंग लकार का प्रयोग में लाते हैं। ठीक है। उसके बाद लुंग लकार देखते हैं, तो लुंग लकार में क्या है, स उभय उदय प्राप्त महाविद्यालय अगमन, मतलब वह आज सुबह महाविद्यालय गया था। ये भी क्या सामान्य भूतकालीन घटना है, तो ये क्या है, इसमें जो भूतकालीन घटना है वो आज भी हो सकती है। ठीक है। उसके बाद आगे देखते तो लुंग लकार, लुंग लकार मतलब जो कार्य क्या है असित है, मतलब जो कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ, ऐसे कार्यों को कहने के लिए हम लुंग लकार का उपयोग करते हैं। लुंग लकार में क्या बेसिकली कोई भी कार्य अभी पूर्ण नहीं हुई, जैसे यदा स अध्ययन अकरिष्यति तदा महाविद्यालय अवगमिष्यति, मगर इसमें क्या बताया, अगर उसने अध्ययन किया होता तो वह महाविद्यालय गया होता। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अध्ययन करने की क्रिया पूरी नहीं हुई है, इसको बताने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लुंग लकार का यहाँ पे उपयोग में ला रहे हैं। उसके बाद लेट लकार, लेट लकार को हम वैदिक लकार भी कहते हैं, जिसका उपयोग हम इस समय लौकिक अतिरिक्त, मतलब लौकिक से ज्यादा हम लोग वैदिक लकार, वैदिक जो वेद है उसमें उसका उपयोग ज्यादा देखा जाता है। ठीक है। अब हम कुछ रूप देख लेते हैं, रूप लकार में कैसे रूप बनते हैं। तो रूप लकार में गमिष्यति, शशि, शमी, श्यत, श्यत, श्याव, मतलब श्य वाले जो होते हैं रूप वो बनते हैं। फिर लुंग लकार में लुंग लकार जो कि भूतकालीन, इसमें अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, फिर अगच्छा, अगच्छतम, अगच्छत, इस प्रकार से रूप बनते हैं। उसी के साथ विधि लुंग में आपके गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेरीवो, गच्छे है, गच्छे तम, गच्छे, तो इस प्रकार से रूप बनते हैं। लोट लकार में अज्ञात रूप बनते हैं, जैसे गच्छतु, गच्छताम, वचनपु, ये सभी क्या है धातु रूपाने आप जब पढ़ेंगे तो उसमें देखना रहेगा। और साथ ही साथ उसमें क्या है, आपको जब उसको लकार के साथ पढ़ेंगे तो कौन कौन से लकार में किस प्रकार के रूप बनते हैं धातुओं के, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे प्रथम पुरुष में आपका गच्छते, गच्छेताम, गच्छेयु, इस प्रकार से रूप बन रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको आगे जो धातु रूपानी पढ़ेंगे तो उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है। और एग्जाम्पल लेते रहते हैं, तो जैसे ये लट लकार है, तो लट लकार में आपको गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छी, गच्छत, गच्छत, गच्छामि, गच्छाव, गच्छामि, इस प्रकार से रूप देखने को मिलेंगे। जैसे पहला रूप है सह गच्छति, तो ये क्या होगा, प्रथमा एक वचन हो गया। ठीक है। प्रथम पुरुष एक वचन होगा, तो वह जाता है, मतलब यहाँ पे क्या है, एक वचन है और जाने के कार्य प्रथम पुरुष द्वारा हो रही है। ठीक है। तो वह जाता है, ये क्या हो गया, सह गच्छति। प्रथम पुरुष मतलब क्या हो गया, आपका जो थर्ड पर्सन है वो। ठीक है। तब आप हम गच्छामि होता तो मतलब मैं जाता हूँ। ठीक है। तो वो हो गया हम गच्छामि, या आपका मैं जाता हूँ, मतलब ये फर्स्ट पर्सन हो गया। और जो प्रथम पुरुष है वो थर्ड पर्सन हो गया, उत्तम पुरुष आपका फर्स्ट पर्सन हो गया, मध्यम पुरुष आपका सेकंड पर्सन हो गया। तो इस प्रकार से जो पुरुष है तथा वचन के अनुसार जो धातु है उनके रूप बदलते रहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा लकार के बारे में। आज हमने लकार टॉपिक भी खत्म कर दिया। इसमें क्या देखा हम लोग ने कि जो लकार होते हैं वो 10 होते हैं, उसमें से 6 कालवाचक होते हैं और 4 भाववाचक। कालवाचक में आपके आते हैं वर्तमान कालिक, भूतकालिक, भविष्यकालिक, परोक्ष भूतकालिक, परोक्ष परोक्ष भूतकालीन, परोक्ष भविष्यकालीन, अद्यतन भविष्यकालीन, अद्यतन भूतकालिक। उसके बाद भाववाचक में हमने देखा विधि, फिर उसके बाद कर्तुर्वाच्य या फिर जो आशीर्वाद, विधि, आशीर्वाद, इस तरह से आशीर्लिंग, ये सारे जो प्रकार हैं ये सभी हम लोग ने आज देखा। तो इसके साथ ही हमारा क्या हो गया, जो लकार टॉपिक है वो भी समाप्त होता है। ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।